क्लास 9th आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, एज एग्ज़ाम्स नियर है तो उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस सैम्पल पेपर में से उठा के इस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। 1 मार्क 2 मार्क और जितने हायर मार्क्स से किया जाता है। ठीक है ना, सेकंड चैप्टर। तो सबसे पहले 1 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला इसके अंदर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा एक बहुपद है जिसको इंग्लिश में हम पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल। बहुत आसान और 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। इसमें सिर्फ हमारा क्या ध्यान रहता है, हमने क्या देनी है, जो भी वेरिएबल है उसकी घात, डिग्री या पावर, शक्ति, जो भी आप लोग बोलते हो। ठीक है, जैसे इसमें क्या x की पावर 2 है, 1 है। इस पर क्या है, t है, वेरिएबल t की पावर 1/2 है। नेक्स्ट लास्ट में x की पावर ऊपर जाएंगे तो ये -1 आ जाती है। इसमें क्या है 5 + 1/2, अगेन दिस इज y इनवर्स। तो हमें क्या करना है, ऐसे ऑप्शंस को काटना है जिसके अंदर वेरिएबल्स की पावर फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो या अंडर रूट्स में हो। तो इसका डायरेक्ट आंसर बनता है कि x की पावर पॉजिटिव हो सकती है या 0, उसके अलावा नहीं। फिर नेक्स्ट है बहुपद की घात होगी। अब घात क्या होती है, इसकी डिग्री, इंग्लिश में इसको डिग्री बोलते हैं कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की इसके अंदर जो भी है। जैसे इसमें x की पावर 7 है तो डायरेक्टली आंसर 7 आएगा। फिर नेक्स्ट इस बहुपद का शून्यक। शून्यक यानी कि 0 ऑफ द पोलिनोमियल विल बी, मैं नीचे लिख रखा है इसको। ठीक है, 0 ऑफ द पोलिनोमियल, 0 मतलब जो इसको 0 कर दे। शून्य यानी कि जो इसको शून्य कर दे। 2x + 5 0 कब होगा, जब x कितना होगा, -5/2। ठीक है, ऐसे 3x + 1 अगर आप 0 निकालना चाहो यहाँ पे यही, तो 3x + 1 0 कब होगा, जब x क्या होता है, -1/3। अच्छा, इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, 1 मार्क में या 2 मार्क में आ जाती हैं। इसमें आपने क्या देखना है, कुछ फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज़ हैं जो हम यूज़ करेंगे 1 बाय 1। a² - b², तो आप कैसे खोलते हो, a - b, a + b। ठीक है, तो इसको आप पहले क्या लिखोगे, जब हम a² - b² की बात करें, इसका मतलब होल, सबका स्क्वायर है ना। तो यहाँ आप सबसे पहले इसका होल का बनाओ, y/10 सारे का स्क्वायर बनाओगे, तब इसको आप लिख सकते हो x - y/10, x + y/10। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास क्या रहेंगे, कुछ अप्रोचिंग नंबर है 100 के, तो आप इसको 100 से कैसे नियर लिख सकते हो, जिस कैन बी रिटन एज 100 + 4। 104 को हम लिख सकते हैं 100 + 4, यानी कि 100 को 100 + 4 लिख सकते हो। 96 को लिख सकते हो 100 - 4। ठीक है, तो अब अगेन ये क्या बन गया, a + b, a - b, कि पहली दोनों टर्म सेम है इसकी, दूसरी भी सेम है, एक प्लस है एक माइनस है। तो ये फॉर्मूला हमेशा बनता है a² - b², जिसके आप स्क्वायर इजीली खोल सकते हो। अगेन इसको सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर बन जाता है यहाँ पे। फिर थर्ड पार्ट है, इसके अंदर मैंने अलग अलग आइडेंटिटीज़ कोशिश करी है इसके अंदर कवर हो जाए। 104 को आप पहले क्या लिखोगे, 100 + 4 का क्यूब है, पावर 3। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी, a³ + b³ + 3ab। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में a + b। आसान तरीका है इसको याद करने का, a + b होल स्क्वायर सबको पता है, a² + b² + 2ab, पावर 2 आगे आ जाती है। तो a + b क्यूब में क्या रहेगा, 3 पावर आगे अलग अलग पे + 3ab। ठीक है, 2 में 2ab, 3 में 3ab। एक्स्ट्रा क्या रहता है इसके अंदर क्यूब में, वो एज इट इज़ ब्रैकेट दोबारा लिखनी है बस आपने, 100 + 4। ठीक है, इसको अगर हम दोबारा यहाँ खोलें तो ये क्या बना, 2x का होल का क्यूब + 1 का क्यूब + 3ab ब्रैकेट a + b। सेम फार्मूला माइनस का चलेगा, बस जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी ना, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल वगैरह क्वेश्चन आते हैं इसमें से, कि एक बहुपद को दूसरे x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो डिवाइड करना ना काफ़ी बच्चों को नहीं आता, 1-2 क्वेश्चन ये 9th में वैसे ज़्यादा है भी नहीं, तो कोई नीड नहीं होती इसको डिवाइड करने की। जस्ट आपने क्या देखना है, किससे डिवाइड किया, x - a से ना। तो x - a कब 0 होता है, जब x a होता है। बस उठा के इस पोलिनोमियल में a रख दो। अगर ये पोलिनोमियल px है तो सिर्फ आपने क्या रखना है, जहाँ जहाँ x है उसको a रख दो, a³ - a² + 6a - a। ये मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ x को a रख रही हूँ। ठीक है, तो ये आ गया a³ - बेस सेम पावर्स ऐड, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 है, 3 हो जाएगी, + 6a - a कैंसल, ये कितना आ गया 5a। यानी कि जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आएगा, 5a। उसके बाद नेक्स्ट जो बड़े क्वेश्चन आते हैं सेकंड चैप्टर में से, वो है फैक्टराइज के। फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड, इसके टुकड़े करो। तो इसके टुकड़े करने का इजी मेथड सिखाती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि x² फिर x फिर कांस्टेंट, पहले से लिख के सबसे पहले x की बड़ी शक्ति, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। लिखने के बाद पहले और लास्ट की करो गुना, तो कितना आ गया, यानी कि मल्टीप्लाई 36। 36 के करने हैं फैक्टर्स, यानी कि इसको
2 पे डिवाइड करके देखो जब तक हो रहा है, ठीक है। जब 2 पे नहीं होता फिर नेक्स्ट हम 3 पे चेक करते हैं, ठीक है। इसकी हाई डिटेल्स 10th क्लास में भी जस्ट आने वाली है आपको फर्स्ट चैप्टर में। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या क्या है, ये इसके टुकड़े हैं। इन टुकड़ों में से वो 2 टुकड़े चुन लो जिनको जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए, जो छोड़ा है ना बीच में ये आ जाए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, 3 3 से 9 और 2 2 से 4, ठीक है। 9 और 4 अगर हम लिखें 9 माइनस 4, ठीक है ना। 5 को आप लिख सकते हो 9 माइनस 4, ठीक है। गुणनखंड करने के लिए 3 है ना, 3 को डिवाइड नहीं कर सकते, पहले इसके 2 अलग करो 2 अलग करो, बस अब टुकड़े हो जाएंगे। 6 और 9 में से क्या कॉमन आता है 3, एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या कॉमन है x, तो अंदर बना 2x प्लस 3। 2 देखो अब इसमें क्या है, 2 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, माइनस भी है, तो अंदर क्या बचा आपके पास अगेन 2x प्लस 3। अब ये ब्रैकेट दोनों में आ रही है तो 2x प्लस 3 बाहर निकाल सकते हैं, अंदर बचा 3x माइनस 2। तो ये है इसके फैक्टर्स यानी कि इसके गुणनखंड। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैंने इसलिए लिखा है, ये क्यों आता है पेपर में, इसके भी गुणनखंड करने के लिए आ जाते हैं। 8 सबसे पहले तो किसका क्यूब, क्यूब यानी कि घन, 3 शक्ति बनती है 2 की। 27 किसका बनता है 3 का, 3y क्यूब प्लस। बस अगर आपको ये 2 पहली टर्म समझ आ गई ना, आगे का कुछ नहीं करना, आगे अपने आप हो जाएगा, ठीक है। पावर 3 है इसका मतलब 3 वाला फॉर्मूला लगेगा। 8 को लिख दिया 2, 27 को 3, उसके बाद बस फॉर्मूला, आगे फॉर्मूला क्या होता है 3ab। मैं तो उसको ईजी मेथड से कराऊंगी, मैं इसको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाती क्योंकि बच्चों को नहीं समझ आता, तो हमें इस तरह से इजी वे में समझा देना चाहिए, ठीक है। ये जस्ट क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, इसको खोलोगे तो यही चीज़ है दोबारा ऊपर, ठीक है। इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं है, ये 2x प्लस 3y का होल क्यूब है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास सिमिलर बेसिस पे एक और क्वेश्चन है, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, और p किसका क्यूब होता है p का ही, -1/6 क्यूब, 6 का क्यूब यानी कि 6 की 3 शक्ति होती है 216। फिर अगेन मेरी वही सेम सिमिलर जो हमने ऊपर लगाया है ना मेथड, सिमिलर लाइंस पे यहाँ पे क्या लिखोगे 3ab, ये a है ये b है और ब्रैकेट में क्या आता है a माइनस b, ठीक है। मैंने कहा था प्लस के फॉर्मूले में प्लस आएगा, माइनस के फॉर्मूले में माइनस आएगा, तो सीधा इसका आंसर आप लिख सकते हो 3p माइनस 1/6 का क्यूब। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का है 2.5 का एनसीईआरटी की बुक में, और ये क्वेश्चन बच्चों को सबसे मुश्किल यही लगता है लेकिन ये सबसे आसान है अगर आप इसको इस तरीके से करते हो, जस्ट a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, यानी कि a की शक्ति 3 माइनस b की शक्ति 3, आगे कुछ नहीं देखना, ये बन गया फॉर्मूला सीधा इसके फैक्टर्स।